Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Honorable Chief Guest Yusufzai Sahab, Sultan Sahab, MS Bolan Medical Complex Hospital, प्रोफेसर जायद साहब, प्रोफेसर मिरला साहब और डॉक्टर आबिद साहब, मैं सबको मशकूर हूँ। जैसे जायद साहब ने बता दिया है कि 4 फरवरी को हर साल यहाँ पे कैंसर डे मनाया जाता है और उसमें सिर्फ लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि आपके सामने हाईलाइट तो जायद साहब ने किया, कुछ मैं ख़ुद करना चाहता हूँ, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ हम नहीं है। हायर अथॉरिटीज़ जिस चीफ गेस्ट को हम लोग बुलाते हैं, ज़ाहिर है उसको हम कैंसर अवेयरनेस एक आवाम को भी बता देते हैं, लेकिन उसके जो प्रेमिसेस में या उसके कंट्रोल में जो चीज़ें या उनसे जो हो सकते हैं हम उससे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं बलूचिस्तान के आवाम के लिए और इस गरीब सूबे के लिए कि जहाँ पे बेजा चीज़ों पे करोड़ों रुपए के मद में जा रहे, एक ऐसा डिज़ीज़ जिसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं वक्त पे, और अगर हम इन मरीज़ों को बाहर बेचते तो जो मरीज़ पे एक्सपेंस आता है, एक मरीज़ पे मैं गारंटी से लिख करके देता हूँ कि उसी एक्सपेंस पे हम लोग यहाँ पे 10 कैंसर मरीज़ों का इलाज करते हैं। अब हम किसके पास जाए? हमारा टेक्निकल बंदा वहाँ पे CM से हो या सेक्रेटरीट में हो तो हम उसको बता सकते हैं। हमें तो लोग आकर के यहाँ पे सुन लेते और कभी उनके पास कोई प्रायोरिटीज़ पता नहीं है। सॉरी टू से यूसुफज़ई साहब माइंड न करें इस चीज़ पे कि प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की क्या है। कल मैं देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप पे कि वी विल मेक पता नहीं 40 और मोर देन 40 जितना भी इमरजेंसी सेंटर बना रहे। आपने किसी टेक्निकल बंदे से पूछे? आई एम द सर्जन, मैं सर्जन भी हूँ, यहाँ पे प्रोफेसर भी हूँ, मैं ट्रामा को भी डील करता हूँ। कम से कम आप उन लोगों को तो इन्वॉल्व करो कि अगर हम यहाँ से चमन जाते हुए 2 कैजुअल्टीज़ बना ले तो ट्रामा सेंटर बना, क्या आया आपके पास ऑलरेडी स्किल्ड लोग हैं? बिल्डिंग बनाने से क्या होगा? आप बिल्डिंग बनाओगे, उन्हीं बिल्डिंगों में 1 महीने के बाद, साल के बाद आपको उसकी खिड़कियाँ तक नहीं मिलेगी। तो ये वो चीज़ें थी कि खुदारा जो चीज़ आप बनाते हो बड़ी अच्छी बात है। आप ट्रामा सेंटर को ले लो। मैंने इनसे कहा कि हेल्थ को प्रायोरिटी पे और एजुकेशन को प्रायोरिटी पे आप लोगे तो कुछ करोगे। अब हेल्थ को प्रायोरिटी के लिए नहीं है कि मैं 50 सेंटर बना लो और मेरे पास 10 बंदे भी नहीं हो। मेरे प्रायोरिटी ये होगा कि मैं एक टास्क दूंगा कि 6 महीने के अंदर हमने पहले ये 2 जो हमारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल है इनको मैंने सही करना है, और उसके लिए आसान है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। 1 महीने के अंदर अंदर कोई टास्क दे दे, BMC में आपका प्रेजेंटेशन भी होगा, आपके पास जो चीज़ें मुझे दरकार है, और आप मुझसे डेटा भी मांगो कि 1 महीने के अंदर आपने कितने पेशेंट को यहाँ पे OPD किया, कितने पेशेंट की सर्जरी किए, कितने इंडोर थे, कितने आउटडोर पेशेंट थे। इसके बाद फिर आप BMC को उठाकर फिर आप सिविल अस्पताल को, ये जब आपका 2 हो गया फिर आप चले जाओ, डिवीज़न है आपके पास 5-6 डिवीज़न है, आप 2 डिवीज़न को ले लो कि मैंने 6 महीने के अंदर इन 2 डिवीज़न पे काम करना है, इसको इस स्टैंडर्ड के मुताबिक लाना है कि वहाँ से उस डिवीज़न के लोग किसी और सूबे या किसी कोयटा के उसमें न चले जाए। आपके पास ब्यूटीफुल तरीके से वहाँ पे हॉस्पिटल बनेंगे, ट्रामा सेंटर बनाना है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल बनाना है, वट जो भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपसे क्योंकि आप अभी आए हो और आपसे मेरे ताल्लुक़ आज से कोई 10 साल पहले भी है, तो इसलिए यह एनर्जेटिक यंग हो, आप लोग ही कुछ कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। मैं घर बनाता हूँ, मैंने सोचा नहीं है कि मैं रहूँगा कहाँ पे। पहले मैं घर को डिमॉलिश करता हूँ, उसके बाद जुगी लगाता हूँ। वो जो घर वाला प्लाट था उसको मैंने दे दिया पार्किंग के लिए। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन विद द सिविल हॉस्पिटल। किसने गिराया? ठीक ठाक काम हो रहा था। आपके पास प्रोजेक्ट नहीं था तो क्यों किया है? किससे हम पूछे? आपने सर्जिकल ब्लॉक को गिरा दिया, अपनी NT को गिरा दिया, अपने न्यूरो सर्जरी को गिरा दिया कि जी हम टावर बना लेते। आपने टावर भी नहीं बनाया, वो जो जगह था वो पेशेंट का फ्लो सारा आ गया। BMC पे हम बर्दाश्त कर रहे। BMC की इतनी बजट नहीं है कि यार पेशेंट को जा करके वो दवाई इस वाले यहाँ पे जो मरीज़ को ट्रीट करते, सिविल का बर्डन भी हमारे ऊपर आ गया उसको, क्योंकि आपने गिरा दिया बगैर किसी से पूछे। जो वहाँ के जो कंसल्टेंट थे या जो वहाँ के स्टेक होल्डर थे उनसे पूछे बगैर उन्होंने कर दिया। अब वो पता चला है कि 2 साल के लिए वो जो ज़मीन अनवार किया है जिस पे वो था वो किसी प्राइवेट उसको दिया है कि तुम इससे पार्किंग बनाओ। सॉरी टू से, मतलब ये कोई पढ़े लिखे माशरे मैंने नेवर सीन। आप क्या इलाज करोगे?
मैं क्या इलाज करूँगा इन हालात में? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है। मैं लिख करके देता हूँ, ये सुल्तान साहब को मैंने 10 दफ़ा बोला है, ये बेचारा दिन हो रहा तो हमारे साथ भागता रहता है। आपको 5 साल के बाद यकीन करो कोई बंदा वॉलंटियरली काम करने को तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि जब तक हमें कोई सपोर्ट नहीं करेगा मैं क्या करूँगा? मैं पेशेंट को ऑपरेट करूँगा, उसका केयर कौन करेगा? उसके लिए मेडिसिन नहीं है, उसका भी जिम्मेवार मैं हूँ। उसके लिए थिएटर में जो चीज़ें मुझे दरकार है उसकी भी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। ये तो मेरा काम नहीं है। आप खुदारा जिन लोगों को जो भी प्लान करते हो आप उनको बता दो, इधर के स्टेक होल्डर ज़रूर ले लो। आपको एक जेंटलमैन मशवरा देंगे, आपको एक तरीके से आप पूरे सेंट्रल बलूचिस्तान को साल के अंदर अंदर, मैंने कहा कम अज़ कम आप 3 डिवीज़न प्लस आपका जो कैपिटल है कोयटा को आप वो बना सकते हो कि पंजाब के किसी इंस्टीट्यूट में या सिंध में कभी भी कम नहीं हो। सिंध वालों ने क्या किया, लोग उनसे गिला, मैं पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, लेकिन ये मुझे इतना शऊर भी है कि सिंध ने जितना हेल्थ में काम किया, मैं खुद गया हूँ, मैंने उन इंस्टीट्यूट को देखा है, मैंने सब कुछ देखा है। मेरे मोर देन 30% अभी भी आपका ड्रेन हो रहा है वहाँ पे पेशेंट, और बग़ैर किसी मुआवजा के वो लोग दे रहे। उन्होंने ट्रस्ट डेवलप कर दिए, प्राइवेट इदारे बना दिए, कार खैर के लिए उन्होंने इंस्टीट्यूट बना दिए बग़ैर किसी का कि आप इंडस हॉस्पिटल में जाओ। बाकी ऐसा हॉस्पिटल है जिन पे जा कर के आपका 1 रुपये खर्च नहीं होगा। तबाहाट हॉस्पिटल वालों ने अभी कल उसका ओपनिंग सेरेमनी है, उसका डॉक्टर आया कि जी हम कोयटे से आए, कराची से आए, यहाँ पे हम अपना एक वो तबाहाट का बना रहे हैं। मैंने कहा आपका क्या है? कहते हैं 1 रुपये चार्जेस लिए। तो क्या जब वो सिंध से आ रहे हैं हमारे लोगों की खिदमत करने के लिए, हम में क्यों ये जज्बा नहीं है? हमने आपको यही कहा कि आज व्हाट्सएप आप देख लो, कल मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये जो 30 थे या 40 एग्जैक्टली फिगर सुल्तान साहब को पता होता, कल की व्हाट्सएप में था कि जी गवर्नमेंट बना रहे ट्रामा सेंटर, ये यूजलेस होंगे। जितने फ़ायदे आप अगर पहुंचा सकते हो तो इधर के जो प्री प्लान वो होते हैं उसको कर दो। आप सिविल अस्पताल को टावर बनाने थे, मैंने उनको 2 साल पहले मुझे किसी ने बुलाया था कि मुझे मशवरा दे। मैंने कहा देखो आपके पास 3, आप एक को गिरा दो, वो टावर बनाओ, फिर दूसरे वार्ड को उसी में शिफ्ट करो। आप ये नहीं करो कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया उसका कुछ भी पता नहीं है। मुझे नहीं पता है कि वो अप्रूव भी नहीं हो चुका है, लेकिन गिराने के लिए ठेकेदार ने गिरा भी दिया। किन लोगों के कहने पे गिरा है, फिर उसका क्या हुआ? अगर आप कोई चीज़ गिराते हो वहाँ पे डेली कम अज़ कम 1000-2000 मरीजों का इलाज होता है, वो किधर चले जाएंगे? फिर आपके पास पहले से कोई प्लानिंग थी कि मैं इन पेशेंट को BMC या फातिमा जिन्ना में इन पेशेंट को भेज दूंगा जब तक मेरा प्रोजेक्ट नहीं बनते। ये सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप CM साहब, चूँकि आप कैबिनेट में भी, आप वहाँ पे ये शेयर कर दो कि जितना भी वसाइल हमारे पास है कम नहीं है। ये जो हम लोग डेली के बेस पे कम अज़ कम 15 दिसंबर से लेके 1 मार्च तक खाली रेफरल हमारे पास आते हैं। मुझे अफसोस होता है कि ये कार्निया के लिए भी मैं ऐसे लोगों को, मैं तो नहीं करूँगा, बहुत सारे नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे मजबूर होकर के वो करते हैं कि जी मुझे रेफ़र करो। क्या हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्जन नहीं है? हमारे पास प्रायोरिटी नहीं है? आप जो पेशेंट वहाँ पे खर्च करते हो ये किन गरीबों का पैसे है? उसका जवाब दे आखिरत में मैं हूँ, कोई और तो नहीं होगा, उनके पास तो वो नहीं होगा। तो मैं अपने कलम से तो वो कभी भी नहीं करूँगा जिसका इलाज यहाँ पे पॉसिबल है। अब तो शुक्र है आपके पास कौन सा फैसिलिटीज़ नहीं है। रऊफ़ फाता को सब जानते हैं, बम ब्लास्ट में ज़ख्मी हुआ, वहाँ कराची गया, उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। आगा खान नाम है, आगा खान या फ्लानेक, लूटा, उसके बाद वापस है हमारे पास दाखिल रहा, हम लोगों ने उसका इलाज किया, आज माशाल्लाह ठीक ठाक। आप खुद उससे पूछ सकते हो कि आप इलाज कहाँ पे हुआ। तो अपने लोगों पे ट्रस्ट करो, अपने जितने भी डॉक्टर बरादरी है या जितने पैरामेडिकल स्टाफ है उनके ऊपर आप उनका सपोर्ट करो, फिर आप हमसे सर्विसेज मांगो कि हम किस तरह देंगे। लेकिन ये लंगड़ी लुली उसमें जितना हम कर रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल ये मोर देन एनफ है जो हम लोग कर रहे हैं, अपने तनख्वाह से भी ज़्यादा करें। और अगर तनख्वाह की बात आती है तो हमने जाम साहब को भी ये कहा, सर ये गलतफहमी में न रहें, क्योंकि मुझे किसी ने थ्रेट किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कोरोना में कि भाई आपका ये हाल ऑक्सीजन तक नहीं है, लोग मर रहे हैं, मेरे डॉक्टर मर रहे हैं, आपने 16 करोड़ रिलीज़ किया। मैं आपके पास, हमारे 4 प्रोफेसर आए थे, आपको बता दिए,
वो 2 महीने हमने इंतज़ार किया, लोगों ने तोड़फोड़ शुरू किया। ज़ाहिर है मेरा पेशेंट हो, ऑक्सीजन नहीं हो तो मैं आपको गले से पकड़ूंगा। मुझे थ्रेट हुआ, शरीन खान को हुआ, प्रिंसिपल ज़ाहिर खान को हुआ, कल आप फारिग हो। खैर, अगर हम इस तरह ड्यूटी या नौकरी करते तो मुझ पर भी सॉरी से नालत हो। मैं तो इसलिए नहीं करता हूँ कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए की खातिर ये करो। मेरा जो प्रोफेशन है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है मैं घर बैठ करके ये काम करूँ। तो हमने जाब साहब को भी बोला कि ये कोई गलतफहमी में न रहे, सर्विसेज मैं दे रहा हूँ,